वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमल सत सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर उठाते हैं हम सबकी आवाज़। और वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल, ये आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़ है, इंसानों की आवाज़ है। और इस पर हम उठाते हैं सभी की आवाज़। जुल्म जिसके साथ हो रहा है या जिसकी आवाज़ कोई भी शैतान, कोई भारत का क्या पूरे वर्ल्ड का मीडिया अगर जिसकी आवाज़ नहीं उठाता, उसकी आवाज़ उठाता वॉइस ऑफ मानवता। और वॉइस ऑफ मानवता आप सभी का अपना टीवी चैनल है। हमारा पेज को लाइक करें। इसमें अभी सभी जानते हैं कि जो कोरोना का जो कहर चल रहा है चारों तरफ है, हमने पहले बताया था कि हमारे जो जावेद जी हैं, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है। जो एक उनका जो अभी इस स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, इसमें जो एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक बंदे का जो है उसमें बताते हैं। उनकी हमारे साथ बात हुई, जो अली जावेद जी से बात हुई हमारी। उन्होंने बताया है कि जो जिसको मारा है उन्होंने, मैं मारा ही कहूँगा उसको, क्योंकि जब पहले बात कर रहे थे वो किसी के साथ में, उन्होंने बताया कि उससे मरने से पहले उनकी वीडियो उन्होंने बनाई है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव आया है और उनके साथ में जो हुआ है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उनके हाथों में भी टक लगे हुए हैं और उनका शरीर जो है मतलब बहुत सारा जो खून निकल रहा है। तो अगर पॉजिटिव आ भी गया है तो कौन सी बड़ी बात आ गई है। तो इसमें जो है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, अभी मेरी और किसी से बात हुई थी आज, कि जितने हॉस्पिटल वाले हैं ये सब के सब ये जो मानव तस्करी के अड्डे बन गए हैं। और जो मानव तस्करी कर रहे हैं फिलहाल जो है, हमने पहले बोला था इसमें कि ये जो मानव तस्करी कर रहे हैं सारे जो अड्डे हैं, इनमें हमने चारों को दोषी ठहराया था। आज भी उनको दोबारा दोषी ठहराते हैं। एक तो WHO सबसे बड़ा दोषी इसमें है, दूसरी इसमें सरकारें दोषी हैं, तीसरा इसमें मीडिया दोषी है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, केवल भारत की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है। और चौथा जो हॉस्पिटल हैं, ये तो डाकुओं के अड्डे बन गए हैं। और डाकुओं के अड्डे इन्होंने जो जिनको भगवान मानते थे कभी लोग, वो आज 50% में इस करके कह रहा हूँ कि 50% को पता ही नहीं है कि 50% क्या कर रहे हैं। 50% जो हॉस्पिटल है डाकू गड्ढे बन चुके हैं। अब इसकी क्या खता है कि इसमें जो बंदे जो इसको मुसलमान है मेरे ख्याल से, इसको मेरी किसी से बात हो रही थी कि इसमें जो लोग जो जा रहे हैं कोरोना के जो पेशेंट हैं, जो ब्राह्मण हैं या और हैं, उनको ठीक करके वापस भेज रहे हैं। जो ST SC OBC के या मुसलमान लोग हैं उनको मार रहे हैं। या एक हमने वीडियो भी देखा, उसमें इधर का नागपुर का था, उसमें एक छोटा बच्चा था जिसमें कोई मेरे ख्याल 16-17 साल का था, उसको उन्होंने मार दिया। तो ये मर्डर केस चल रहे हैं यहाँ। तो मेरी सभी से हमने पहले भी कहा था, जो वकील हैं जो इसमें बड़े बड़े संस्था चला रहे हैं, वो जो इनकी कॉल डिटेल निकलवाए इनके हॉस्पिटल वालों की कि किससे बात करते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, इनको क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हम जो है ये सभी इस लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी भारत के अंदर कोरोना के है नहीं है वो अलग बात है, तो पहले कोरोना हॉस्पिटल में बिल्कुल न जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल ही जितने भी बंदे जा रहे हैं हॉस्पिटलों में वो सारे मर के निकल रहे हैं वहाँ से। कोई जिंदा 100 में से एक आधा निकल रहा है। तो ऐसा हो रहा, अमिताभ बच्चन को तो किसी ने मारा नहीं है इंजेक्शन देकर, उसको भी कोरोना हुआ था, उसके परिवार को कोरोना हुआ, तो सब बच कर बाहर निकल लिए। लेकिन मर कौन रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि शैतानों की इस चालों में आम आदमी पिस रहा है। इंसानों की धरती पर शैतान राज कर रहे हैं, इंसानों की धरती पर शैतान राज कर रहे हैं। और आम लोग तो दुख से मर रहे हैं, या कोरोना से मर रहे हैं, या भूखमरी से मर रहे हैं। तो ये जो शैतान लोग बैठे हैं, ये पूरे वर्ल्ड को कब्जा करना चाहते हैं। कुछ हैं इनमें 5-7 शैतान पूरे वर्ल्ड में ऐसे बैठे हैं जो माया के दम पर कूद रहे हैं, जो माया के ये सोचते हैं कि हमारे पास में पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। जब कुदरत के खेल चलते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे धरती में ध्वस्त हो जाते हैं। बड़े बड़े किंग जो बहुत से वो कहते हैं कि जब वो हिटलर की बात मानते हैं कि हिटलर भी चला गया यहाँ से, हिटलर कहता था कि मैं पूरे दुनिया के ऊपर राज करूँगा। कहाँ है हिटलर? तो कौन है दुनिया के अंदर जाएगा? तो कौन, यहाँ कोई दुनिया के अंदर रहने वाला तो नहीं है। लेकिन ये जो शैतान लोग बैठे हैं पीछे बैठ कर, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को काबू करना चाहते हैं, पूरे संसार पर ये कब्जा करना चाहते हैं, पूरे संसार को गुलाम बनाना चाहते हैं। इनकी जो एक कुत्ते की ज़िंदगी जीते हैं,
क्योंकि कुत्ता जो हड़काया कुत्ता होता है, जो वो मतलब लब लब करके दूसरों को खाने के चक्कर में, लालची कुत्ता जो होता है वो दूसरों का हक्का भी खा लेता है और खुद के हक्का तो खाता ही है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती कभी ज़िंदगी में। उसके अंदर से भड़कता रहता है वो दूसरों को परेशान करता रहता है, दूसरों को गुलाम बनाने का काम करता है, दूसरों को परेशान करने का काम करता है। तो ऐसे कुत्ते की ज़िंदगी से अलावा उनकी कोई बड़ी ज़िंदगी नहीं है। तो ये जो मार रहे हैं लोगों को, जो खून कर रहे हैं लोगों का, जो खून पी रहे हैं, मैं इनको दानव कहूँगा। इस कलयुग के दानव हैं ये। दानव राक्षस कोई आसमान में टंगे हुए सींग वाले राक्षस नहीं है। राक्षस यही लोग हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोगों को, जिंदे लोगों को मार रहे हैं, जो कोरोना के नाम पर। अगर कोरोना इनको है, अगर बात मतलब एक बात मानने वाली बात है, अगर कोरोना वो है उसके पास में, तो उसमें से हड्डियों में से क्यों उसको हड्डी निकाल रहे हैं, उसके शरीर में से क्यों निकाल रहे हैं उसको? अगर उसमें कोरोना है, उसमें उसके हड्डी के अंदर भी कोरोना होगा, क्योंकि जब तक इंसान की अगर हड्डी दूसरे को लगाएंगे तो उसमें तो चलेगा वो। तो जब उसका जो लीवर है, लीवर जब तक काम करता तब तक लगा सकते हैं दूसरे को। तो इसमें जब तक उसमें लीवर का दूसरे को चलाया तो उसमें कोरोना उसमें चले जाएगा। तो कहीं भी कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें बता दिया गया है कि ये सिर्फ फ्लू जैसा एक वायरस है छोटा सा, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो लोग डर डर के हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और डरे हुए लोग हैं। मैं अपनी गारंटी के साथ में कह सकता हूँ इस बारे में कि कोरोना की वजह से इतने लोगों की मौत नहीं हो रही है जितनी लोगों की मौत डर के कारण हो रही है। हमने एक पोस्ट भी पाई थी फेसबुक पर कि जो कोरोना की वजह से नहीं लोग मरे हैं, इसमें सिर्फ 90% जो लोग हैं वो इससे मर रहे हैं, क्या नाम, जो डर के कारण मर रहे हैं। तो डर जो है इन शैतानों ने फैलाया है। WHO सबसे बड़ा शैतान है, उसके बाद में सरकार शैतानियत का काम किया, क्योंकि इन्होंने भी इसे पूरा हाथ दिया, साथ दिया। और उसके बाद में मीडिया सबसे बड़ी, वो भी शैतान का काम कर रही है। और सबसे बड़े जो राक्षस हैं ये 50% डॉक्टर हैं। ये जो खून पी रहे हैं लोगों का, खून पीने वाले लोग जो राक्षस होते हैं, और इन्होंने जो लोगों का खून पिया है, तो ये जो खून पीने वाले जो लोग हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि खुशी की ज़िंदगी जी पाएंगे? अरे दूसरों की जान लेने वाले लोग कभी खुशी की ज़िंदगी नहीं जिया करते, और दूसरों को परेशान करने वाले लोग कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जीते। अरे इंसान को तो, डॉक्टरों का काम तो है कि इंसान को जीवन दान देना है, डॉक्टरों का काम तो इंसान को सुरक्षा देना है, डॉक्टरों का काम तो इंसान को सेहतमंद बनाना है। लेकिन ये क्या आज डॉक्टर के नाम पर जो बहुत सारे देखे हमने इसमें कि इसमें दिल्ली के अंदर जो पकड़ा गया एक शैतान, जो राक्षस है, देवेंद्र शर्मा नाम का, तो वो डॉक्टर है कोई, उसने पता नहीं कितने लोगों के खून लीवर बेचे हैं। तो हमें इस बात का दुख है कि हमारा जो भाई है, मुसलमान भाई है, ये इसको इन्होंने मार दिया। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने केस सामने आ रहे हैं। इनको इनको जब मतलब इनका खून कर दिया इन लोगों ने, मर्डर किया इन लोगों ने। तो मेरी जो सभी संगठन है भारत के अंदर, जितने संगठन हैं, सभी घमंड और लालच को छोड़कर त्याग करके सभी एक हो जाएं, नहीं तो एक कोरोना के चक्कर में पूरे को बर्बाद कर देंगे। और दूसरा, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि घमंड और लालच को त्याग कर इकट्ठे हो जाएं। दूसरी बात सबसे ज़्यादा है कि जो हॉस्पिटल हैं, इनकी जो डॉक्टर हैं, उनका जो डिटेल निकाला हुआ है, कौन कौन डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए और उनकी कोर्ट डिटेल निकलवाई जाए, किससे बात की है, कहाँ से किया। इनको तो डंडे से ऐसा फेर है इनका, जो इससे इनकी पिटाई होनी कि ये याद करेंगे ज़िंदगी भर कि किसको आदमी का खून किया जाता है। लेकिन मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। कोरोना के उसमें मैं डाली थी मैं कि डॉक्टरों की वजह से मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक लड़की ने भी पोस्ट पाई थी, उसने बताया कि कोरोना कराना कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। तो मैंने जो पोस्ट लिखी थी मैं, 50% हॉस्पिटल आज डाकुओं के अड्डे बन गए हैं। हॉस्पिटलों में बैठे शैतान डॉक्टर लोगों को लूट रहे हैं। इंसान के शरीर के पार्ट बेचकर शैतान डॉक्टर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। कैसा भयानक वक्त आ गया है। डॉक्टर दानव ही मानव का खून पी रहे हैं। डॉक्टर राक्षस ही इंसानों का खून पी रहे हैं।
तो हम उठाते रहेंगे सबकी आवाज़। तो जावेद जी आपका धन्यवाद, आपने हमें ये जो भेड़ा रिपोर्ट भेजी है इसके लिए शुक्र है आपका। और हम हर उस मजलूम के साथ में हैं, वॉइस ऑफ मानवता उसके साथ में है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता पूरे वर्ल्ड के अंदर। हर उस चीज़ को हम उठाएंगे जिसको सरकार दबा देती है, हम हर चीज़ के उसके साथ में हैं जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। पूरे वर्ल्ड के अंदर को कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तो वॉइस ऑफ मानवता सुनेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर लेकर जाएगा। थैंक यू सबका, जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। ये आपका अपना टीवी है, वॉइस ऑफ मानवता आपकी खुद की आवाज़ है, इसकी अपनी आवाज़ के साथ जुड़े। शुक्र है सबका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।